नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल किशन जी के ट्रिक पर। और आज अपन देखने वाले हैं राजस्थान के जो प्रमुख क्रांतिकारी हैं उनके बारे में जानकारी। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि इनसे संबंधित भी क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल सभी एग्जाम्स में, तो इनको एक बार सरसरी नज़रों से ज़रूर देख लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहले देते हैं अर्जुनलाल सेठी को। पहले कौन है? अर्जुनलाल सेठी। अर्जुनलाल सेठी जो है उनका जन्म, अर्जुनलाल सेठी का क्या है, जन्म कब हुआ था? 1880 में जयपुर के जैन परिवार में जन्म हुआ था अर्जुनलाल सेठी का। ठीक है, जयपुर में जनजागृति के जनक कौन? अर्जुनलाल सेठी कराते जयपुर में जनजागृति के जनक। और रास बिहारी बोस ने राजस्थान में सशस्त्र क्रांति की जिम्मेदारी अर्जुनलाल सेठी को दी थी। किसने? रास बिहारी बोस ने। और सशस्त्र क्रांति की जिम्मेदारी किसे दी थी? अर्जुनलाल सेठी को। चोमू ठाकर देवी सिंह के निजी सचिव के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। और जयपुर शासक माधव सिंह द्वितीय ने सेठी जी को जयपुर राज्य का प्रधानमंत्री बनने को कहा। तब इन्होंने कहा, सेठी जी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को कौन निकालेगा? किसने कहा था? अर्जुनलाल सेठी ने। याद रखना इसको। आगे हैं जैन वर्धमान विद्यालय। अर्जुनलाल सेठी ने 1905 में जयपुर में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की थी। कब? 1905 में। 1907 में क्या है? जैन शिक्षा सोसाइटी नाम से अजमेर में स्थापित 1907 में क्या है? जैन सोसाइटी नाम से अजमेर में स्थापित की। और 1908 में क्या है? जैन वर्धमान पाठशाला नाम से जयपुर में स्थापित की थी। याद रखना इसको। और इसका उद्देश्य क्या था? युवाओं को क्रांतिकारी बनाना। आगे हैं जोरावर सिंह, प्रताप सिंह बारठ, मणिकचंद, मोतीचंद, जयचंद, विष्णुदत्त इसी विद्यालय से पढ़े थे। याद रखना। नेक्स्ट निमेज हत्याकांड। निमेज हत्याकांड जो है 1913 में हुआ था। निमेज गांव जो आराज जिला बिहार में माणकचंद, मोतीचंद, जयचंद। जोरावर सिंह ने धन के लिए महंत भगवान दास की हत्या कर दी, जिसमें मोतीचंद को मृत्युदंड व विष्णु को आजीवन कारावास मिला। और जोरावर सिंह को प्राणदंड मिला था, लेकिन वह पकड़े नहीं जा सके। नेक्स्ट है आगे, सबूत के अभाव में सेठी जी गिरफ्तार नहीं हुए, फिर भी उन्हें वेल्लूर जेल जो तमिलनाडु में, वहाँ पे 5 वर्ष तक नजरबंद रखा गया था। तो वेल्लूर जेल में अर्जुनलाल सेठी ने 70 दिन का अनशन किया था। किसने? अर्जुनलाल सेठी ने 70 दिन का अनशन किया था। और वे राजनीतिक इतिहास में पहला अनशन माना जाता है। जो अनशन किया था वेल्लूर जेल में अर्जुनलाल सेठी ने 70 दिन का, तो वो क्या है? इतिहास का पहला अनशन माना जाता है। आगे हैं जेल से लौटते समय बाल गंगाधर तिलक ने पूना स्टेशन पर सेठी जी का जोरदार स्वागत किया था। आगे देखते हैं बारदोली गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में इनके शिष्य ने बग्घी में घोड़ों के स्थान पर स्वयं बग्घी खींचकर सेठी जी को पूरे शहर में घुमाया था। याद रखना, इंपॉर्टेंट है भी। आगे हैं अंतिम समय में सेठी जी अजमेर में रहे। यहाँ मुस्लिम बच्चों को अरबी सिखाते थे। अपना नाम क्या रखा था? करीम खान रखा। नेक्स्ट आगे हैं हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया था अर्जुनलाल सेठी ने। और पंडित सुंदरलाल बहुगुणा ने इसकी मृत्यु पर कहा, दधी जी जैसा त्याग और दृढ़ता लेकर वे जन्मे थे, और उनकी दृढ़ता से उन्हें मृत्यु को गले लगाया। आगे है अजमेर में सेठी जी ने शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार, मदन पराजय
पार्श्वयज्ञ आदि पुस्तकें लिखी थी। कहाँ पे? अजमेर रहते हुए। किसने लिखी थी? सेठी जी ने, अर्जुनलाल सेठी। आगे हैं सेठी जी काकोरी ट्रेन डकैती कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 में अशफाक उल्ला खां को शरण देते हैं और हार्डिंग कांड से संबंधित थे। कौन? अर्जुनलाल सेठी। आगे हैं केसरी सिंह बारठ। नेक्स्ट कौन से? केसरी सिंह बारठ। तो जो केसरी सिंह बारठ है उनका जन्म कब हुआ था? 1872 में देवपुरा शाहपुरा में। इनके भाई थे जोरावर सिंह बारठ और पुत्र था प्रताप सिंह बारठ। भाई का नाम तो जो केसरी सिंह के भाई का नाम तो जोरावर सिंह बारठ था, पुत्र का नाम प्रताप सिंह बारठ था। और ये राजनीतिक गुरु कौन थे? मेजिनी, जो इटली के राष्ट्रपिता थे। आगे देखते हैं केसरी सिंह बारठ के बारे में। 1903 में वायसराय लॉर्ड कर्जन ने एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण का दिल्ली में दरबार लगाया था। तब केसरी सिंह बारठ ने डिंगल भाषा में 13 सोटे चैताम्रत चुंगटिया लेकर गोपाल सिंह खरवा के हाथों भिजवाए। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को दरबार में जाने से रोका था। किसने? केसरी सिंह बारठ के जो 13 सोटे लिखे भेजे थे चैताम्रत चुंगटिया, तो उन्होंने क्या मुझे फतेह सिंह को क्या है दरबार में जाने से रोका था। आगे हैं 1910 में केसरी सिंह जी ने वीर भारत सभा की स्थापना की थी। कब? 1910 में केसरी सिंह बारठ ने क्या वीर भारत सभा की स्थापना गोपाल सिंह खरवा के सहयोग से की थी। याद रखना। तो इम्पोर्टेंट नोट है कि वीर भारत समाज की जो वीर भारत समाज के संस्थापक कौन थे? विजय सिंह पथिक। वीर भारत समाज के संस्थापक तो कौन थे? विजय सिंह पथिक। और जो वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? केसरी सिंह बारठ ने। दोनों अलग अलग है, दोनों इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है साधु प्यारेलाल हत्याकांड। साधु प्यारेलाल हत्याकांड जो 1912 में होता और जोधपुर के धनी साधु प्यारेलाल को कोटा लाया गया और इनकी हत्या कर दी। इसके लिए इनको हजारीबाग जेल झारखंड में भेजा गया था। 20 वर्ष सजा हुई थी इनको, केसरी सिंह बारठ को। और सहयोगी कौन थे? सोमदत्त लाहिड़ी, रामकरण, हीरालाल जालोरी और हीरालाल लाहिरी। और अपने पुत्र प्रताप सिंह की शहादत पर कहा, भारत माता का पुत्र उसकी आज़ादी के लिए शहीद हो गया। किसने कहा था? केसरी सिंह बारठ ने। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आगे हैं केसरी सिंह बारठ को योगी पुरुष व राजस्थान केसरी भी कहा जाता है, ठीक है ना। याद रखना इनको, योगी पुरुष और राजस्थान केसरी किसको कहा जाता है? केसरी सिंह बारठ को। रास बिहारी बोस ने कहा, एकमात्र बारठ परिवार हैं जिसने भारत माता को आज़ाद करने के लिए अपने पूरे परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया। किसने कहा था? रास बिहारी बोस ने। इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। जो भी अगर इस वीडियो को अगर बाद में देख रहे हैं तो इसको थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा, ठीक है। आपको जल्दी पूरा क्लियर कंप्लीट हो जाए वीडियो, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो, ठीक है। तो वीडियो स्पीड बढ़ा के देख लें थोड़ी सी। नेक्स्ट है प्रमुख रचनाएं कौन सी है कि उनकी? केसरी सिंह बारठ की। तो इनकी रचना है रूठी रानी चरित्र, प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, जसवंत चरित्र, राज सिंह चरित्र। और इनके क्या है अंतिम, केसरी सिंह का अंतिम समय कहाँ? कोटा के माणक महल में बीता था, याद रखना ये। अब नेक्स्ट जो देखते हैं, नेक्स्ट है गोपाल सिंह खरवा। देखते हैं गोपाल सिंह खरवा के बारे में देखते हैं। तो गोपाल सिंह खरवा के बारे में ये कहाँ के? अजमेर मेरवाड़ा में खरवा ठिकाने के जागीरदार थे। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रास बिहारी बोस व सचिदानंद सान्याल ने सशस्त्र क्रांति की योजना तैयार की। राव गोपाल सिंह इस योजना से जुड़े थे, याद रखना। आगे हैं इनको 4 साल तक टोटगढ़ किले में बंद रखा गया था। यहाँ से भागने पर इनको
तिहाड़ जेल में रखा गया था। आगे हैं, ये आर्य समाज के सिद्धांतों से प्रभावित थे। याद है ना, जो गोपाल सिंह थे वो आर्य समाज के जो सिद्धांतों से प्रभावित थे, इनको याद रखना। और 1989 में इनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया गया, ये भी याद रखना। नेक्स्ट जो अपने जो नेता पढ़ेंगे, क्रांतिकारी नेता, नेक्स्ट क्रांतिकारी है प्रताप सिंह बारठ। प्रताप सिंह बारठ जो आपको याद ही होगा, अभी केसरी सिंह बारठ में उसका जिक्र हुआ था। प्रताप सिंह बारठ कौन था? केसरी सिंह बारठ का पुत्र था प्रताप सिंह बारठ। ठीक है, तो प्रताप सिंह बारठ का जन्म तो कब हुआ था? 1893 में छापरा भीलवाड़ा में। और हार्डिंग बमकांड, तो हार्डिंग बमकांड से संबंधित है प्रताप सिंह बारठ। तो प्रताप सिंह बारठ ने अपने चाचा जोरावर सिंह बारठ के साथ मिलकर 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित पंजाब नेशनल बैंक की इमारत पर पहुंचकर भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। जो भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग था उस पर बम फेंका था, लेकिन हार्डिंग बच गया था। तो उसमें प्रताप सिंह जो बारठ भी शामिल थे। कब हुआ था? 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली के चांदनी चौक में। आगे हैं, प्रताप सिंह बारठ को हार्डिंग बम कांड में गिरफ्तार किया गया, लेकिन सबूत के अभाव में छोड़ दिया गया था फिर। और बनारस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारठ को पकड़कर 5 वर्ष बरेली जेल में डाल दिया गया। आगे हैं, अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड ने इनको घोर यातनाएं दी और कहा, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए रोती है। इस पर जो प्रताप सिंह बारठ ने क्या कहा था, जो अंग्रेजों इनको क्या है बहुत यातनाएं दी गई थी अंग्रेजों द्वारा, और इनको कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए रोती है। तो इन्होंने क्या कहा? प्रताप सिंह ने कहा कि मेरी माँ हंसाने के लिए मैं हजारों माताओं को नहीं रुला सकता। किसने कहा था? प्रताप सिंह बारठ ने। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। बरेली जेल में यातनाओं के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट, जोरावर सिंह बारठ। जोरावर सिंह बारठ कौन थे? आपको याद होगा, पहले अपन देखा था, एक केसरी सिंह बारठ के तो कौन थे? भाई थे। और जोरावर जो प्रताप सिंह बारठ के चाचा थे, इनके बारे में देख लें। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1883 में उदयपुर में जन्म हुआ था जोरावर सिंह बारठ का। अंग्रेजों के कभी हाथ नहीं आए थे, इसलिए इन्हें राजस्थान का चंद्रशेखर कहा जाता है। किनको? जोरावर सिंह को। याद रखना इस पॉइंट को कि राजस्थान का चंद्रशेखर किसे कहा जाता है? जोरावर सिंह बारठ को कहा जाता है राजस्थान का चंद्रशेखर, क्योंकि ये अंग्रेजों के हाथ में कभी इनके पकड़ में नहीं आए। इन्होंने अपना नाम अमरदास वैरागी रख लिया था और अंतिम समय में मालवा वागड़ की तरफ घूमते रहे। नेक्स्ट है सेठ दामोदर दास राठी। नेक्स्ट कौन है? सेठ दामोदर दास राठी। इनका जन्म पोखरण जैसलमेर में हुआ था। सेठ दामोदर दास राठी का जन्म। और कर्मभूमि ब्यावर है। और 1889 में ब्यावर में राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल की स्थापना की। सेठ दामोदर दास राठी की इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है ये है, इसको याद रखना। जो इनकी कर्मभूमि का ब्यावर रही है। और जो इन्होंने क्या है 1899 में ब्यावर में राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल कौन सी थी? द कृष्णा मिल की स्थापना की थी। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो याद रखना इसको। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से हर बार क्वेश्चन बनता है और एकदम सरल क्वेश्चन बनते हैं और आप वो भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो इनको ध्यानपूर्वक एक बार वीडियो को सरसरी नज़र से देख लो, आपकी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है सहस्त्र क्रांति का भामाशाह कहते हैं। जो सेठ दामोदर दास राठी को क्या बोलते हैं? सहस्त्र क्रांति का भामाशाह कहते हैं। और 1916 में ब्यावर में होम रूल लीग की स्थापना की। जो सेठ दामोदर दास राठी ने क्या है 1916 में ब्यावर में होम रूल लीग की स्थापना की थी। और ब्यावर में क्या है सनातन धर्म व नवभारत विद्यालय की स्थापना की थी। किसने? सेठ दामोदर दास राठी ने। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है विजय सिंह पथिक। याद है ना, विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक का जन्म हुआ था 1882 में गुठावली गांव बुलंदशहर यूपी में। याद है ना, विजय सिंह पथिक। तो इनका मूल नाम क्या था? भूप सिंह जो है
विजय सिंह पथिक का मूल नाम था, इनका ओरिजिनल नाम क्या था, भूप सिंह गुर्जर। और रास बिहारी बोस के कहने पर पथिक जी राजस्थान में गोपाल सिंह खरवा के पास आए थे। किसके कहने पर, रास बिहारी बोस के कहने पर। और वीर बाल समाज विद्या प्रचारिणी सभा सेवा समिति की स्थापना की। वह साधु सीता रामदास के साथ मिलकर अखाड़ा स्थापित किया। किसने, विजय सिंह पथिक ने। और आगे, शस्त्र विद्रोह में भाग लेने पर अंग्रेजों ने इनको तोड़गढ़ जेल में बंदी बनाकर रखा था। किसने, शस्त्र विद्रोह में भाग लेने के कारण अंग्रेजों ने इनको तोड़गढ़ जेल में बंद कर दिया था। और महात्मा गांधी ने कहा, लोग सिर्फ बातें करते हैं लेकिन पथिक जी सिपाही की तरह काम करते हैं। किसने कहा था, महात्मा गांधी ने। ये याद रखना, कहा जो कहावतें हैं किसने कही है, उनकी जो उनसे क्वेश्चन बन जाता है कि ये दे देगा कि लोग सिर्फ बातें करते हैं लेकिन पथिक जी काम करते हैं, ये कथन किसने कहा था, तो ऑप्शन दे देगा 4 और इसमें महात्मा गांधी भी होगा, तो आप याद रखना महात्मा गांधी दिया था। आगे देखते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी है, एक बार देख लीजिए। प्रमुख रचनाएं पथिक विनोद, पथिक प्रमोद, अजय मेरू, ये उपन्यास है अजय मेरू, ठीक है, ये इनकी रचनाएं हैं। आगे नेक्स्ट है सेठ जमनालाल बजाज। सेठ जमनालाल बजाज, याद रखना सेठ जमनालाल बजाज। इनका जन्म हुआ था 1889 में काशिकाबाद सीकर में, जो सेठ जमनालाल बजाज का जन्म हुआ था। उपनाम इनका राजस्थान का भामाशाह है। सेठ जमनालाल बजाज का उपनाम क्या है, राजस्थान का भामाशाह। और स्वयं को क्या है, स्वयं को यानी खुद को गुलाम नंबर 4, खुद को गुलाम नंबर 4 कहते थे ये। 1920 में नागपुर अधिवेशन में इनको गांधी जी के 5वें पुत्र की संज्ञा दी गई। याद रखना 5वें पुत्र की संज्ञा कब दी गई थी, 1920 के नागपुर अधिवेशन में गांधी जी के 5वें पुत्र की संज्ञा दी गई थी 1920 में नागपुर अधिवेशन में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और गुलाम नंबर 4 कहते हैं इनको, और राजस्थान का भामाशाह कहते हैं। जन्म काशिकाबाद सीकर में हुआ था। इंपॉर्टेंट लाइन है सारी, वे हाईलाइट कर दी मैंने प्ले, ठीक है। आगे देखते हैं, अंग्रेजों ने इनको राय बहादुर की उपाधि दी थी, जो इन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस लौटा दी थी। नेक्स्ट है गांधी जी के नवजीवन हिंदी समाचार पत्र और विजय सिंह पथिक के राजस्थान केसरी समाचार पत्र को आर्थिक सहायता प्रदान की थी। किसने, जमनालाल बजाज ने। याद रखना जो सेठ जमनालाल बजाज है उन्होंने आर्थिक सहायता प्रदान की थी। जो गांधी जी के तो नवजीवन जो समाचार पत्र था और विजय सिंह पथिक का राजस्थान केसरी था, उनको आर्थिक सहायता प्रदान की थी इन्होंने। नेक्स्ट जो है 1927 में जयपुर में चरखा संघ की स्थापना की थी। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो सभी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो भी चैनल पे नया हो, और बेल आइकन प्रेस कर लेना जिससे कि हमारे जैसे वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आगे देखते हैं ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। नेक्स्ट कौन है, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। 1931 में अजमेर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया था इन्होंने, ज्वाला प्रसाद शर्मा ने। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया था 1931 में। और अजमेर के पुलिस उप अधीक्षक प्राणनाथ डोगरा को मारने की योजना बनाई, जिसमें क्या डोगरा कांड कहते हैं, जिसे कहते हैं डोगरा कांड कहते हैं। नेक्स्ट जो है हरिभाऊ उपाध्याय। नेक्स्ट कौन है, हरिभाऊ उपाध्याय। इनका जन्म जो हुआ था 1893 में भोरासा गांव ग्वालियर एमपी में जन्म हुआ था इनका। उपनाम इनका दासाब, इनका उपनाम था। हरिभाऊ उपाध्याय का नाम था उपनाम दासाब। और समाचार पत्र कौन से इनके, औदुंबर जो काशी से निकाला था, और नवजीवन जो अजमेर से प्रकाशित किया गया था। त्यागभूमि समाचार पत्र का प्रकाशन 1927 में अजमेर से शुरू किया, और इनका प्रत्येक अंक 64 पृष्ठ का होता था, जिसमें इनका क्या है, प्रत्येक जो अंक है 64 पृष्ठ का होता था। और जो त्यागभूमि समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से, 1927 में जो कहाँ से, अजमेर से किया था हरिभाऊ उपाध्याय ने। आगे देखते हैं 16 पृष्ठ नारी जागरण के लिए आरक्षित था, इसमें याद रखना। इन्होंने महावीर प्रसाद त्रिवेदी के साथ मिलकर सरस्वती समाचार पत्र का अजमेर से प्रकाशन किया। किसके साथ, महावीर त्रिवेदी के साथ मिलकर, और सरस्वती समाचार पत्र का भी अजमेर से प्रकाशन किया था। अन्य प्रमुख रचनाएं इनकी है युग धर्म, सर्वोदय की बुनियाद,
और आगे नेक्स्ट पॉइंट है 1925 में अजमेर में शिक्षा व ज्ञान प्रसार के लिए सस्ता साहित्य मंडल की स्थापना की। आगे हैं 1927 में हुंडी अजमेर में गांधी आश्रम व 1945 में महिला शिक्षा सदन की स्थापना की थी। किसने की थी? हरिभाऊ उपाध्याय ने, याद रखना इनको। 1930 में इनके नेतृत्व में अजमेर में नमक कानून तोड़ा गया। किनके? हरिभाऊ उपाध्याय के नेतृत्व में नमक कानून तोड़ा गया था। और 1952 से 56 तक अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र मुख्यमंत्री बने थे हरिभाऊ उपाध्याय। कहाँ के? अजमेर मेरवाड़ा के। और 1966 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया इनको। आगे है मणिकीलाल वर्मा। मणिकीलाल वर्मा का जन्म कब हुआ था? 4 दिसंबर 1897 को बिजोलिया भीलवाड़ा में मणिकीलाल वर्मा का जन्म हुआ था। और इनका उपनाम क्या था? मेवाड़ का गांधी इनका उपनाम था, याद रखना। मेवाड़ का गांधी किसको कहते हैं? मणिकीलाल वर्मा को। आगे हैं मणिकीलाल वर्मा बिजोलिया ठिकाने में अध्यापक के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन विजय सिंह पति के संपर्क में आने के बाद नौकरी छोड़ दी थी। याद रखना, इम्पोर्टेंट, सारे पॉइंट इम्पोर्टेंट है, आप उनको बस इम्पोर्टेंट मान के पढ़ो, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से बन सकता है। नेक्स्ट है पंडित हीरालाल शास्त्री। पंडित हीरालाल शास्त्री जन्म इनका 1899 में जोबनेर जयपुर में जन्म हुआ था हीरालाल शास्त्री का। और राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री रहे थे हीरालाल शास्त्री। आत्मकथा इनकी प्रत्येक जीवन शास्त्र इनकी आत्मकथा है। हीरालाल शास्त्री की आत्मकथा जो है प्रत्येक जीवन शास्त्र। और गीत प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः इनका गीत है हीरालाल शास्त्री का, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। और जीवन कुटीर गीत है। तो इनके जो एक तो आत्मकथा को याद रखना, और प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः और जीवन कुटीर गीत, ये इंपॉर्टेंट है। इनको हेड में हाईलाइट करता हूँ, तो इनको जरूर याद रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। कितनी बार मैं बोल रहा हूँ तो इसको याद ही रखना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। कैसे भी एकदम सरल सा क्वेश्चन बना के देते और वो याद नहीं रहता, ठीक है, तो इनको याद रखना आप। आगे 1976 में हीरालाल शास्त्री पर 25 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल थे। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल, जिन्होंने दिल्ली में 1929 में विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना की थी। किसने? टीकाराम पालीवाल ने। टीकाराम पालीवाल ने विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना की थी दिल्ली में। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है सागरमल गोपा। इनका जन्म 1900 ईस्वी में जैसलमेर में हुआ था। पिता अखीराज गोपा जो जवाहर सिंह के दरबारी थे। और पुस्तक इनके जैसलमेर में गुंडाराज, आज़ादी के दीवाने और रघुनाथ सिंह का मुकदमा, एक किसकी है? सागरमल गोपा की पुस्तकें हैं, याद रखना इनकी मैंने शॉर्ट वीडियो भी बना के भी अपलोड कर रखी है, तो आप शॉर्ट वीडियो भी देखा करो। शॉर्ट वीडियो में जो शॉर्ट नोट्स आपको मतलब बहुत कामगार साबित होंगे सारे नोट्स, क्योंकि आप शॉर्ट नोट्स पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि इतना अच्छा नोट्स हैं कि आप जाके देखो एक बार शॉर्ट नोट्स को, ठीक है। नेक्स्ट है पुस्तकों, ये किससे? सागरमल गोपाल से संबंधित है। इनको पुस्तकों में जैसलमेर राज परिवार की आलोचना की गई है। इनके जैसलमेर हैदराबाद रियासतों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया। वो राजद्रोह के आरोप में इन्हें 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। जैसलमेर शासक जवाहर सिंह ने 1946 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था और जेलर गुमान सिंह ने जेल में इनको मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला दिया था। याद रखना, किसको? सागरमल गोपा को मिट्टी का तेल डालकर जो जेलर था गुमान सिंह, उन्होंने इनको जिंदा जला दिया था। आगे सागरमल गोपा की मृत्यु की जांच हेतु गोपाल स्वरूप आयोग का गठन किया गया। 1986 में भारत सरकार ने सागरमल गोपा के सम्मान में 50 पैसे का डाक टिकट जारी किया, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोगलाल पांड्या। इनका जन्म हुआ था सिमलवाड़ा डूंगरपुर में। उपनाम इनका वागड़ का गांधी, याद रखना। भोगलाल पांड्या को क्या बोलते हैं? वागड़ का गांधी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, इनको वागड़ गांधी कहा जाता है। और पत्नी इनकी मणि पांड्या, जो वागड़ की बा कहते हैं इसको।
याद रखना इन दोनों इंपॉर्टेंट है। जो भोगलाल पांड्या को तो वागड़ा गांधी कहते हैं, और जो इनकी पत्नी है मणि पांड्या उनको वागड़ की बा कहते हैं। ये याद रखना, वागड़ की बा कहते हैं किसको? भोगलाल पांड्या को तो कहते हैं वागड़ गांधी, और मणि पांड्या को कहते हैं वागड़ की बा। नेक्स्ट है जयनारायण व्यास। नेक्स्ट कौन है? जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास का जन्म 1899 ईस्वी में जोधपुर के ब्राह्मण परिवार में हुआ था, और इनका उपनाम क्या है? राजस्थान का लोकनायक, राजस्थान का लोकनायक, लक्कड़ फक्कड़, धन का धनी, शेर राजस्थान, मारवाड़ के गांधी। किसको? जयनारायण व्यास का ये उपनाम है। याद रखना, सारे जो उपनाम है वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का लोकनायक, लक्कड़ फक्कड़, धुन का धनी, शेर राजस्थान, मारवाड़ के गांधी। किसको कहते हैं? जयनारायण व्यास को। और जन्म को हुआ था 1899 में जोधपुर के ब्राह्मण परिवार में। इनके जो समाचार पत्र कौन कौन से हैं जयनारायण व्यास के? तरुण राजस्थान जो 1927 में ब्यावर से प्रकाशित किया था, और अखंड भारत जो 1930 में मुंबई से प्रकाशित, और पीप जो 1959 में दिल्ली से जो अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था पीप, किसने प्रकाशित किए थे? जयनारायण व्यास ने। आगे है जयनारायण व्यास ने राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र आंगी बाण, जो जयनारायण व्यास ने क्या राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र आंगी बाण जो 1922 में ब्यावर से निकाला था, और मारवाड़ के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने सामंती अत्याचार व शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई थी। ठीक है, वो कौन है? कौन है वो? जयनारायण व्यास। ठीक है, और 1932 में क्या है? बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालय स्थापित किया था, और 1941 में जोधपुर नगर पालिका बोर्ड के अध्यक्ष बने थे। कौन? जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी है, इनको इंपॉर्टेंट लगाना और याद करना तुम्हें। नेक्स्ट है अमरचंद भाटिया। अमरचंद भाटिया जन्म बीकानेर में हुआ था इनका, और उपनाम क्या था? ग्वालियर नगर का सेठ था। ये उपनाम है इनका ग्वालियर नगर का सेठ। 1857 की क्रांति का बमसा अमरचंद भाटिया को कहते हैं। तो ये जो दोनों नाम है वो इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। ठीक है, आगे 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे की धन देकर सहायता की थी। 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई की और जो तात्या टोपे थे उनकी धन देकर सहायता की थी अमरचंद भाटिया ने। और अंग्रेजों ने ग्वालियर में पेड़ पर फांसी पर लटका दिया था इनको, अमरचंद भाटिया को। 1857 की क्रांति में शहीद होने वाले राजस्थान के प्रथम क्रांतिकारी थे, इसलिए राजस्थान का मंगल पांडे कहते हैं। जो अमरचंद भाटिया को क्या बोलते हैं? राजस्थान का मंगल पांडे। याद रखना इसको, राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। और इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे की सहायता की थी 1857 की क्रांति में। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बालमुकुंद बिस्सा। नेक्स्ट कौन है? बालमुकुंद बिस्सा। इनका जन्म डिडवाना के पीलवा गांव में हुआ था, और नागौर में चरखा संघ व खद्दर भंडार की स्थापना की थी। जयनारायण व्यास के साथ जेल में रहे थे ये, और 19 जून 1942 को भूख हड़ताल के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? बालमुकुंद बिस्सा की। आगे हैं बालमुकुंद बिस्सा समझते कि बालमुकुंद बिस्सा को राजस्थान का जतीन दास कहा जाता है। यह पॉइंट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। बालमुकुंद बिस्सा से संबंधित राजस्थान का जतीन दास कहा जाता है बालमुकुंद बिस्सा को। ठीक है, आप चाहो तो ये जो इंपॉर्टेंट लाइन है तो उनको आप कभी नोट भी कर लिया करो नोटबुक में। ठीक है, एक साथ नोट कर लिया करो, वीडियो देखते जाया करो, जो इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट कर लिया करो। नेक्स्ट आगे गोकुलभाई भट्ट। नेक्स्ट आगे कौन है? गोकुलभाई भट्ट। गोकुलभाई भट्ट का जन्म कब हुआ था? 1898 में हातल गांव सिरोही में, और उपनाम इनका राजस्थान का गांधी है। किनका? गोकुलभाई भट्ट का उपनाम क्या है? राजस्थान का गांधी। याद रखना। राजस्थान में माउंट आबू का विलय गोकुलभाई भट्ट के प्रयासों से हुआ था। तो क्या ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो राजस्थान में जो माउंट आबू का विलय किसके प्रयासों से हुआ था? गोकुलभाई भट्ट के प्रयासों से। आगे देखते हैं स्वामी केशवानंद का बचपन का नाम क्या था? बीरमा। और जन्म मंगलूना सीकर में जन्म हुआ था इनका, और उपनाम क्या है इनका? राजस्थान के शिक्षा संत। इन्होंने क्या है 1944 से 1956 के बीच बीकानेर में 300 पुस्तकालयों की स्थापना की। वह सांगरिया हनुमानगढ़ में ग्रामोत्थान विद्यापीठ की स्थापना की। किसने की थी? स्वामी केशवानंद ने। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
श्यामजी कृष्ण वर्मा, जन्म मावड़ी गुजरात में हुआ था और अजमेर नगर समिति के प्रथम निर्वाचित भारतीय अध्यक्ष थे श्यामजी कृष्ण वर्मा, और अजमेर में वकालत का भी अभ्यास किया और मेवाड़ महाराणा सचिव के स्वरूप में कार्य किया था, और 1905 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की। किसने? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। नेक्स्ट है बलदेव मिर्घा, जो कहाँ के थे? नागौर के। मारवाड़ प्रजामंडल में 1941 में मारवाड़ किसान सभा की स्थापना की, जिसका अध्यक्ष मंगल सिंह कछवा को बनाया था, और उपनाम क्या था इनका? किसान केसरी कहते हैं। आगे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में हुआ था, और कहाँ हुआ था? टंकारा, मोरवी गुजरात में जन्म हुआ था। इंपॉर्टेंट है स्वामी दयानंद सरस्वती। इनका मूल नाम क्या था? मूलशंकर इनका मूल नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती का। और गुरु कौन थे? वीरजानंद जो इनका गुरु थे। और दयानंद सरस्वती सर्वप्रथम जून 1965 में करौली शासक मदनपाल के आग्रह पर राजस्थान आए थे। सर्वप्रथम राजस्थान में कब आए थे दयानंद सरस्वती जी? तो 1865 में आए थे करौली शासक मदनपाल के आग्रह पर, और दूसरी बार 1881 में भरतपुर आए थे, याद रखना। आगे हैं कि जो दूसरी बार तो 1981 में और प्रथम बार 1865 में। जो 1982 में आगे है कि 1982 में उदयपुर में सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे संस्करण की रचना हिंदी भाषा में की इन्होंने, जिसका प्रकाशन हिंदी के पश्चात 1889 में अजमेर के वैदिक यंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? 1880 में दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। तो वैदिक यंत्रालय से संस्कृत भाषा में किया, इसके जो संस्कृत भाषा में इसका अनुवाद किया। और फरवरी 1883 में उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की। तो किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आगे देखते हैं जो परोपकारिणी सभा की स्थापना कर इसका अध्यक्ष महाराणा सज्जन सिंह को बनाया था, और बाद में मुख्यालय कहाँ इसका? अजमेर रख दिया, स्थानांतरित कर दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी, अभी याद रखना। आगे देखते हैं आगे हैं कि 1881 में अजमेर में आर्य समाज की स्थापना की, और मेवाड़ में विष्णु लाल पांड्या ने आर्य समाज की स्थापना की। नेक्स्ट है मई 1883 में जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह के निमंत्रण पर, जो जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय थे उनके प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह के निमंत्रण पर जोधपुर पहुंचे, जहां बड़े दरबार में महाराजा जसवंत सिंह की ननी जान वेश्या के प्रति आसक्ति का फटकार लगाई। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो ननी जान ने क्या किया कि ननी जान ने रसोईया गौड़ मिश्र, रसोईया कौन था? गौड़ मिश्र के साथ मिलकर स्वामी दयानंद सरस्वती को जल दे दिया था, और जोधपुर से इन्हें अजमेर लाया गया, जहां इनकी 30 अक्टूबर 1883 को स्वामी दयानंद सरस्वती का देहांत हो गया था, याद रखना। कब हुआ था? 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में। और जहर किसने दिया था? ननी जान ने दिलाया था रसोईया के माध्यम से, जो गौड़ मिश्र रसोईया था उसके माध्यम से। इन्होंने स्वधर्म, स्वराज्य, स्वदेशी, स्वभाषा पर बल दिया, और इन्होंने नारा दिया वेदों को लौटो। नेक्स्ट है डोंगजी जवाहर जी। नेक्स्ट कौन है? डोंगजी और जवाहर जी। जन्म इनका बाटोद पाटोदा सीकर के कछवा राज परिवार। जन्म का वो कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था बाटोद पाटोदा सीकर के कछवा राजपूत थे ये। और डोंगजी शेखावाटी ब्रिगेड में रिसालेदार थे। और डोंगजी क्या? जवाहर जी। डोंगजी जवाहर जी क्या? चाचापति रहते, याद रखना। दोनों डोंगजी और जवाहर जी जो थे चाचापति रहते, और रामगढ़ के सेठों से धन लूटकर गरीबों में बांटते थे। और डोंगजी को पकड़कर आगरा जेल में डाल दिया गया था। आगे हैं जवाहर जी ने लोटिया जाट व कर्णा मीणा की सहायता से डोंगजी को छुड़वा लिया था। इन्होंने क्या? नसीरा बादशाहों ने को लूटा व लूट के 27,000 रुपये धनोप माता मंदिर सापरा भीलवाड़ा में चढ़ा दिए थे। आगे पॉइंट है कि बीकानेर के पास गढ़सीसर में
अंग्रेज फौज ने बीकानेर जोधपुर राज्य की फौजों के साथ मिलकर इनको घेर लिया और जनता में असंतोष के कारण डोंगजी और जोधपुर दुर्ग में वह जवाहर जी को बीकानेर महाराणा रतन सिंह ने प्रेमपूर्वक रखा। आगे हैं हरविलास शारदा। आगे कौन है? हरविलास शारदा, जिनका जन्म 1867 में अजमेर में हुआ था और दयानंद सरस्वती व आर्य समाज से प्रभावित है। इनकी पुस्तकें हैं हिंदू सुपीरियरिटी और लाइफ ऑफ दयानंद सरस्वती। इनकी पुस्तकें हरविलास शारदा की। और बाल विवाह रोकने के लिए शारदा एक्ट 1929 बनाया, जो 1 अप्रैल 1930 से पूरे देश में लागू कराया था। इसमें शादी के लिए लड़के की उम्र पहले तो 14 वर्ष थी और लड़की की 18 वर्ष थी। ठीक है। नेक्स्ट है सूरजमल बसानिया। नेक्स्ट कौन है? सूरजमल बसानिया। कहाँ के थे? बांसवाड़ा के। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में अहमदाबाद में नशा विरोधी आंदोलन में भाग लिया था इन्होंने। आगे देखते हैं। आगे हैं सिद्धराज चड्ढा, जो कहाँ के? जयपुर के थे। विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से जुड़े थे सिद्धराज चड्ढा और गांधीवादी व सर्वोदयी नेता थे। 2003-4 में सरकारी नीतियां गरीब हित में न होने के कारण इन्होंने पद्म भूषण स्वीकार कर दिया था। अस्वीकार किया था। पद्म भूषण क्या है? 2003 में सरकारी नीतियां गरीब हित में ना होने के कारण इन्होंने क्या है? पद्म भूषण जो अस्वीकार कर दिया था किन्होंने? सिद्धराज चड्ढा ने। आगे हैं सरदार हरलाल सिंह, जो कहाँ के थे? झुंझुनू के थे। लोग प्यार से दुल्लर भी कहते थे इनको। राजनीतिक गतिविधियों के लिए विद्यार्थी भवन जोधपुर की स्थापना की इन्होंने। इनकी सहयोग में सरदार की उपाधि दी। इनके सहयोगी ने इनको क्या? सरदार की उपाधि दी। नेक्स्ट पॉइंट है कप्तान दुर्गालाल, जो नीम का थाना सीकर के थे। प्रारंभिक शिक्षा इनकी अर्जुनलाल सेठी की वर्तमान पाठशाला थी उसमें हुई थी, और कप्तान दुर्गादास की प्रारंभिक शिक्षा। और नेक्स्ट आगे हैं अजमेर से प्रकाशित दैनिक नवज्योति का लंबे समय तक संपादन किया किन्होंने? दुर्गादास प्रसाद ने। नेक्स्ट है दामोदरदास व्यास, जन्म मालपुरा टोंक में हुआ था और राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है दामोदरदास व्यास को क्या है? राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं भवानी साई शर्मा, जो कहाँ थे? राजगढ़ अलवर के थे। और उनके बाद अब देखते हैं स्लाइड, ये पूरा एक बना हुआ है बॉक्स, उसको देख लेते हैं पूरे। इसमें है कि उपनाम है और क्रांतिकारी है। ठीक है, तो क्रांतिकारी के उपनाम और उनसे संबंधित क्रांतिकारी देखते हैं। तो राजस्थान का नेहरू किसे कहते हैं? पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को। और राजस्थान का सीआर दास तो मुकुट बिहारी भार्गव को कहते हैं। और राजस्थान का सरदार हर सिंह खर्रा को। और राजस्थान का बामासा जमलाल बजाज को। राजस्थान का दूसरा बामासा अमरचंद भाटिया को कहा जाता है। आगे हैं क्रांतिकारियों का बामासा शेर दामोदरदास राठी, शेर भरतपुर गोकुल जी वर्मा। और राजस्थान का अर्जुन लिम्बाराम, जो है तीरंदाजी उदयपुर के लिए प्रसिद्ध है लिम्बाराम। और राजस्थान का वाटरमैन राजेंद्र सिंह। राजस्थान का द्रोणाचार्य कर्ण सिंह। और भारत के टाइगरमैन कौन है? कैलाश सांकला। आगे हैं राजस्थान का रेल बाबा किशन लाल सोनी, जो बूंदी के थे। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी मेरे हिसाब से, तो आप वीडियो को सभी लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये सभी एग्जाम्स में कैसे घुमा फिरा के इनसे क्वेश्चन बन जाता है। किसी का टॉपिक हो या नहीं हो, लेकिन ये क्वेश्चन इनमें से बन जाते हैं क्रांतिकारियों से, क्योंकि क्रांतिकारियों ने किसान आंदोलन में भाग लिया था, है ना। तो वहाँ से कैसे भी इनको जोड़ के क्वेश्चन बना देते हैं, तो आप इनको पढ़ लेना एक बार। आगे है कि महिला क्रांतिकारी कौन थी? महिला क्रांतिकारी है पहली है जानकी देवी बजाज, जो जन्म इनका जावरा मध्य प्रदेश में हुआ था और विवाह जमनालाल बजाज के साथ हुआ था, जानकी देवी बजाज का। और नमक सत्याग्रह जो 1930 में हुआ था, में 6 माह जेल गई थी, 6 माह जेल में थी। और विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में सक्रिय
भागीदारी निभाई थी जानकी देवी ने और अनेक कुओं का निर्माण कराया। गौसेवक भी बनी थी जानकी देवी बजाज। 1956 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली राजस्थानी महिला थी, याद रखना कौन, जानकी देवी बजाज। नेक्स्ट है नारायण देवी वर्मा। नारायण देवी वर्मा जन्म सिंगोली मध्य प्रदेश में हुआ था और विवाह मणिकलाल वर्मा के साथ हुआ था। नारायण देवी वर्मा का विवाह, तो नारायण देवी वर्मा जो है मणिकलाल वर्मा की पत्नी थी। विजयवाड़ा किसान आंदोलन के समय कुंभलगढ़ किले में कैद किया गया था नारायण देवी वर्मा को और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल गई। 1944 में महिला शिक्षा के लिए भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की थी नारायण देवी वर्मा ने और 1970 से 1970 तक राज्यसभा सदस्य रही थी, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है शांता त्रिवेदी। शांता त्रिवेदी जो जन्म इनका नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था और विवाह परशुराम त्रिवेदी उदयपुर के साथ, जो परशुराम त्रिवेदी थे उनके साथ इनका विवाह था शांता त्रिवेदी का। 1947 में महिला शिक्षा हेतु तो उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की स्थापना की थी शांता त्रिवेदी ने और इन्होंने कहा था कि आर्थिक मजबूती के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। किसने कहा था? शांता त्रिवेदी ने। नेक्स्ट है अंजना देवी चौहान। नेक्स्ट कौन है? अंजना देवी चौहान। इनका जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था श्री माधोपुर सीकर में जन्म हुआ था अंजना देवी चौहान का और विवाह सत्यनारायण चौधरी से इनका विवाह होता। 1921 से 24 तक 1921 से 24 में 1921 और 1924 में मेवाड़ बूंदी की महिलाओं में राजनीतिक चेतना जागृत की थी इसने, तो इन्हें गिरफ्तार करके बूंदी राज्य में निर्वासित कर दिया गया। कांग्रेस जो प्रथम कांग्रेस महिला जिसने सामान्य अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह किया और स्वतंत्रता आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी अंजना देवी चौधरी। आगे देखते हैं। आगे है रमा देवी जो कहाँ की थी? जयपुर की। इसके पति कौन थे? लादूलाल जोशी के साथ बिजोलिया किसान आंदोलन में गई और गिरफ्तार हुई थी और इन्होंने कहा जब तक किसानों पर अत्याचार बंद नहीं होंगे यहाँ आती रहेगी, फिर यहाँ आती रहेगी। 1930 में सत्याग्रह और 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था रमा देवी वर्मा ने और जेल भी गई थी। आगे हैं श्रीमती रत्ना शास्त्री जो कहाँ की थी? जयपुर की श्रीमती रत्ना शास्त्री, याद रखना। और इनका जन्म जो खाचरोद मध्य प्रदेश में हुआ था और विवाह हीरालाल शास्त्री के साथ हुआ था, श्रीमती रत्ना शास्त्री का विवाह। और 1839 में जयपुर प्रजा मंडल के सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया था 1942 में और भारत छोड़ो आंदोलन में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत कार्यकर्ताओं की मदद की थी। 1955 में पद्मश्री व 1975 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित राजस्थान की प्रथम महिला थी, याद रखना। आगे हैं श्रीमती सत्यभामा जो कहाँ की थी? बूंदी की और इनको राजस्थान उपनाम क्या है इनका? गांधी जी की मानस पुत्री कहा जाता है सत्यभामा को, याद रखना। इंपॉर्टेंट है सारी लाइनें, आप एंड तक देखिए और जिसने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना प्लीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हबीबा बानो तहसीन जो कहाँ की थी? उदयपुर में। तहसीन कहाँ की थी? उदयपुर। और राजस्थान की विख्यात समाजवादी नेता थी। और आगे हैं पार्वती गहलोत जो कहाँ की थी? जोधपुर की और राजस्थान की प्रथम महिला चिकित्सक थी। नेक्स्ट है रीमा दत्त अजमेर, राजस्थान की जलपरी कहते हैं इसको, रीमा दत्त अजमेर की को राजस्थान की जलपरी कहते हैं। और भक्ति शर्मा जो कहाँ की थी? उदयपुर की। और इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली राजस्थान की प्रथम महिला तैराक थी, याद रखना। जो भक्ति शर्मा जो थी वो इंग्लिश चैनल जो है उसको पार करने वाली थी, तैरकर पार करने वाली राजस्थान की प्रथम महिला थी, इंपॉर्टेंट है। आगे हैं सुरभि मिश्रा जो कहाँ की थी? जयपुर की। और प्रसिद्ध स्क्वैश खिलाड़ी है और स्क्वैश की सनसनी कहते हैं इसको, याद रखना। और सावित्री देवी भाटी जोधपुर की थी। भगवती देवी उदयपुर की। कुमारी कुसुम गुप्ता कोटा की। कमला स्वाधीन जो कोटा की स्वतंत्रता सेनानी थी। नेक्स्ट है देवेंद्र झाड़िया जो कहाँ? सादुलपुर चूरू में जन्मे
भाला फेंक खिलाड़ी थे। और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो जैसलमेर निवासी डबल ट्रैप निशानेबाजी से संबंधित है। और नेक्स्ट लिम्बाराम जो जयपुर में जन्मे, तीरंदाजी के लिए प्रसिद्ध है लिम्बाराम जी। नेक्स्ट है गोपाल सैनी, इन्हें क्या है एथलेटिक्स खिलाड़ी है और जिन्हें क्या पहली बार राज्य का सर्वश्रेष्ठ महाराणा प्रताप पुरस्कार 1982-83 में दिया गया था। कृष्ण पुनिया जो है चूरू की डिस्कस थ्रो खिलाड़ी, जो कृष्णा पुनिया को है चूरू की डिस्कस थ्रो खिलाड़ी है। और इला अरुणा जोधपुर में जन्मी पॉप संगीत गायिका है। नेक्स्ट है लक्ष्मी निवास मित्तल जो राजगढ़ चूरू में जन्मे उद्योगपति हैं। और डॉक्टर पी.के. सेट्टी जो जयपुर फूट के निर्माता हैं जयपुर फूट के। और दलपत सिंह जोधपुर के जो हाइप्पा के हीरो हैं। आगे हैं मेजर पीरू सिंह जो रामपुरा बेरी झुंझुनू के थे। और परमवीर चक्र से सम्मानित, इनको राजस्थान के प्रथम राजस्थानी थे, परमवीर चक्र से सम्मानित। मेजर शैतान सिंह बाणासुर गांव लोधी के थे और कुमाऊं रेजिमेंट के थे, परमवीर चक्र इनको भी मिला था। नेक्स्ट है गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता राजस्थानी कौन सी ये कृष्ण सिंह। गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार किस किस को मिला देखना, कर्ण सिंह को, श्याम सुंदर राव को, अनूप कुमार को और महा सिंह राव को, और R.D. सिंह को, वीरेंद्र पुनिया को और सागरमन घायल को। तो याद रखना दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। आपके लिए मैं एक क्वेश्चन बोलता हूँ, उसका कमेंट आप कमेंट बॉक्स में करना। दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, कोटा। तो ऑप्शन ए नई दिल्ली, जयपुर, जोधपुर और कोटा। तो आप बताना है कि जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। और अगला टॉपिक अपना रहेगा सभ्यता में संबंधित। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।